अब ये बताइए, आप और आपका कबीला आबाद कहां होगा? मंगोलों से जितना दूर हो सकता हो वहां, उस्मान सरदार। हमें जख्म भरने में बहुत वक्त लगेगा। हम जानवा की तरफ जाएंगे। हमें तन्हा छोड़ देंगे? नहीं, मैं कबीले को आबाद करूंगा और फिर बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। आपके सिपाहियों की, आपके लोगों की मेजबानी अपनी सरजमीन पे करना चाहता हूं। यहीं रुक जाइए। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे उस्मान सरदार। मजीद ताजुद्दीन नोयान और भड़केगा उससे। मैं यही तो चाहता हूं गुंदूज साहब। गुस्सा दिलाकर उसके अंदर के हैवान को बाहर लाकर उसका गला घोंटना चाहता हूं। आप मुझे इस सफर में अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ रहिए, यानी शहर का दिफा करेंगे। जो भी अंजाम हो हम साथ होंगे। नहीं जानता कि क्या कहूं। तकदीर से ज्यादा पायदार कोई चीज नहीं। अल्लाह आपकी मदद करे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तुम्हारा अच्छी तरह इलाज करूंगा। सिर्फ तुम ही मेरे वाहिद राजदार हो। मैं अपना राज किसी और पर जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, बिलाखिर मैं एक सिपाही हूँ। क्या कोई सिपाही कहता है कि मेरा फरीज़ा मुश्किल है या वो हिचकिचाता है? यकीनन वो नहीं कहता। वो ये नहीं कह सकता। तुम तो मुझे समझते हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दुख बांट रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। इसकी हालत देखी जाए तो ये बड़ी परेशानी में है। मैं इसे परेशानी नहीं कह सकता। ये फरीज़ा है। फरीज़ा बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन हूँ मैं? जासूस जैर कुताई का बेटा हूँ मैं। यहाँ हर कोई बाजार में मुझे जासूस जैर कुताई का बेटा कहता है, लेकिन उस्मान सरदार का सिपाही हूँ मैं। ये बोझ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तलवार से वार करता हूँ और राज रखता हूँ। जाहिर है तुमने बहुत कोशिश की। राज रखने का कह रहे हो ना? उस्मान सरदार अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले एक अजीम सरदार हैं। रसूल अल्लाह की सुन्नतों को जिंदा रखते हैं। जानते हो, हमारे नबी छोटे बच्चों पे शफकत फरमाते थे। क्या सच में? हाँ, सच में। पहला मुसलमान बच्चा शाह मर्दा हजरत अली। हाँ, जानता हूँ मैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे लेटकर काफिरों का सामना किया था। माशाअल्लाह। एक और भी हैं, अनस बिन मालिक। उनके बारे में जानते हो? अनस बिन मालिक हमारे हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हमारे नबी करीम की मदीना हिजरत के दौरान उनकी वालिदा ने बतौर खादिम उन्हें रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया। 8 साल की उम्र से उन्होंने अपनी वफात तक हक का साथ कभी नहीं छोड़ा। सब जंगों में शरीक रहे। जंगे बदर में शरीक हुए तो उनकी उम्र 12 साल थी। मगर सबसे अहम अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह के राजदां थे। बच्चा राज का मुहाफिज है। हमारे नबी उन्हें अपने राज बताते थे, फर्ज सुपुर्द करते थे, बगैर किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि वो जानते थे कि अनस बिन मालिक उनके राज की हिफाजत करेंगे। छोटे बच्चे थे, लेकिन उनका ईमान बहुत बुलंद था। जो भी हो जाए उनके राज किसी को नहीं बताते। और अब तुम भी
उस्मान सरदार के राज की हिफाजत करो। खुशकिस्मत हो, उस्मान सरदार की राह में एक अहम फर्ज अदा किया है तुमने। अलाउद्दीन, तुम सिपाहियों, गुंजा खातून, गुंजा तुम तो किताइया चली गई थी। मेरे वालिद और वालिदा चले गए। मैं और भाई सरहदी बाजार में हैं। अच्छा, तो ऐसा है। बनी गर्मिया के लोगों का यनी शहर आना मना है, तो फिर तुम यहां कैसे? घूमने फिरने नहीं आई, कुछ कहना है मुझे। कहो। अलाउद्दीन साहब, ताजुद्दीन नौयान कल सरहदी बाजार में आया था और मेरे भाई से मुलाकात की। मुझे डर है भाई कोई गलती ना करे और उसके साथ ना मिल जाए। तुम फिर से वही काम कर रही हो गुंजा। बताओ मुझे, दोबारा क्यों एतबार करूं तुम्हारी बात का? मुझसे एक गलती हुई और उसकी कीमत चुका रही हूं मैं यहां भाई को बगैर बताए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आई हूं। मुझे मार देंगे ये जानते हुए भी। उसके दिल के सबसे करीब मुझे तुमसे अलाउद्दीन का सर चाहिए। उसके बेटे को छीन लूंगा मैं। ओल्गा ये काम करेगी। यहां मैं इसलिए आई हूं ताकि मेरा खानदान और गलतियां ना करे। बस यही कहना था। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यकीन है तुम पर। अब वापस बाजार जाओ तुम। अलाउद्दीन! गुंजा! गुंजा! हाँ, कहो मेहमान। ताजुद्दीन नौयान मिलने आया था मुझसे। उसने कहा अगर उस्मान से इत्तेहाद किया तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर क्या, मुझे क्यों बताने चले आए यहाँ? मैं अपने बाबा के हुक्म पर अमल कर रहा हूं। उन्होंने कहा था मैं आपसे ताल्लुकात अच्छे रखूं। ताजुद्दीन नौयान सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी आफत बन सकता है। हुजूर, मेहमत और ताजुद्दीन नौयान मिल गए हैं। मेहमत जाहिर है कि उनका मकसद एक है। ताजुद्दीन नौयान किसी से मुआहिदा कभी नहीं करेगा। उसे तो यहां सिर्फ अपनी सहूलत के लिए गद्दार चाहिए। सरहदी बाजार में वापस जाओ। ताजुद्दीन नौयान यहां आ रहा है। तुम्हें यहां ना देखे तो अच्छा है। वो तुमसे अगर कोई मुतालिबात करता है तो मुझे बताना आकर। परेशान ना हो उस्मान साहब, इजाजत दीजिए। उसने सबको अपने जैसा बना दिया है। अगर आप हुक्म दे तो इनके सर इनके जिस्म से अलग कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ो।
लोग अपने सरबराह पर अगर यकीन रखते हैं तो उस यकीन को तोड़े बगैर उन्हें तबाह करना मुश्किल है। बदकिस्मती से अंधे हो गए हैं ये, लेकिन मैं इन्हें बहुत जल्द सच दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उस्मान साहब, यकीनन हमारे लिए अच्छी खबर होगी। इंशाअल्लाह। फैसला कर लिया आपने? मैंने फैसला बहुत पहले कर लिया। हाँ, मैं बेसब्र हो रहा हूं, लेकिन इससे पहले मेरे पास बहुत अहम खबर है। जिसे तुमने छुपा रखा था शहजादी मारिया, वो मेरे कब्जे में है। जानता हूं मैं। अब तुम भी सुन लो जरा गौर से। हरगिज तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हरगिज कभी महसूल नहीं दूंगा। और अगर मुझसे मेरे एक भी सिपाही का तकाजा किया, हरगिज नहीं दूंगा। ज़हन नशीन कर लो। ये गलती कर रहे हो उस्मान साहब। तो अगर ऐसा ही है तो सुनो, जिनकी तुम्हें बहुत परवाह है उस गुंदूज सरदार की और आयशा खातून की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। किसी को भी खतरा नहीं है इस वक्त। लेकर आओ उन्हें। क्या चालें सिर्फ तुम ही चल सकते हो? हम तुम्हारी गिरफ्त से रिहा हो गए ताजुद्दीन नोयान। बहुत जल्द तुम्हारे साथ जंग करेंगे। मुझ पर हाथ डाला है तुमने उस्मान, याद रखना, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गया। अगर एक बार जंग शुरू हो गई तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मौत से हम लोग नहीं डरते, उसके साथ हम जीते हैं। लेकर आओ कारा जलासन को यहां। तुम इसका यहां गिरबान पकड़ोगे। चूंकि तुमने खेल का हिस्सा बनाकर इसे यहां छोड़ा, तो इसलिए इसे मारना मेरे लिए मुनासिब नहीं। उस्मान, यह आखिरी मौका है।
बस जुबान चलाने की इजाजत हरगिज नहीं है यहां। कितने मजलूमों का खून बहाया, पनाह मांगने वालों को भी नहीं छोड़ा। सजदा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या नहीं आई शर्म तुम्हें? कौन सी किताब में लिखा है? मेरा नाम है उस्मान सरदार। अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए उसके बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर जंग करने का इतना शौक है तो ये रहा शहर, ये रहा मैदान। हरगिज पीछे मत हटना। उस्मान, इसका तुमसे जरूर हिसाब लूंगा। रुको। कौन हो तुम? इस बार तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। बताओ कौन हो तुम? गुंजा, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गुंजा, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वरना भाई मुझे मार देगा। मुझे वापस जाना होगा, मुझे जाना होगा। गुंजा, अपनी आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुंजा, होश में आओ। गुंजा, अपनी आंखें खोलो। गुंजा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओ। ताजुद्दीन पीछे नहीं हटेंगे, इसका फैसला हो चुका। नोयान का लश्कर हरकत में आए उससे पहले इंतजार नहीं करेंगे हम लोग। हमें करारगाह जाकर उन पर हमला करना चाहिए। और हान सरदार, जनाब। उन पर दाएं तरफ से हमला करो। जो हुक्म जनाब। गुंदू सरदार, बाएं तरफ से कमान आप संभालेंगे। ठीक है उस्मान साहब। ताजुद्दीन नोयान के लश्कर को ढेर करके उल जाए तो हान के लश्कर पर हमलावर होंगे। सरदार, वो हम सबसे हिसाब लेना चाहता है। कल की फिक्र कल के लिए छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ओह, बल्कि उसने आज तक जो किया है उसका हिसाब वो देगा। हम लोग ये सब अकेले नहीं करेंगे। हर वो शख्स जिसे जिहाद की लगन है हमारे साथ होगा। ये मुश्किल होगा उस्मान साहब। तो क्या हुआ, ऐसे इंतखाब बहादुरों का ही होता है। हरगिज फिक्र मत करो इसकी, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अब तो वो रोम का जल्लाद इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो भी इस सरजमीन तक पहुंचने वाला है। बाइंदर सरदार, जनाब। तकफुरों के पास जाइए और फिर से यकीनी बनाइए कि हमारे अलावा वो किसी और का साथ हरगिज नहीं देंगे। आपके हुक्म के मुताबिक जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा उस्मान साहब। हम आगाज करते हैं अपनी मुहिम का। हम उनसे महसूल और बैत लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, इंशाल्लाह। दुश्मन खामोश नहीं रहेगा। अगर ताजुद्दीन नोयान के लश्कर पर हमला न किया वो यानी शहर आ सकता है। अलाउद्दीन, क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? ये कमान क्या? उस खातून के पास था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। तो इसे चलाने वाली एक खातून है। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं, ठीक हूं, मैं ठीक हूं। होने पहले याकूब सरदार, और अब तुम्हें मारने की कोशिश की है। तो आप लोग यहाँ हैं। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। जंग का आगाज हो चुका मेहमद सरदार। उसने जो किया वो उसकी कीमत अदा करेगा। उस्मान बहुत आगे निकल चुका है। हम मिलकर उससे हिसाब लेंगे।
मेरी ख्वाहिश है उस्मान को आखिरी बार सरहदी बाजार में देखना चाहूंगा। अगर मकसद जंग ही है तो फिर उससे मिलने की क्या वजह है? क्या मैं जान सकता हूं वजह? क्योंकि